हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। लगता है नवा है इस शहर विच। अस्सलाम वालेकुम। अमजद हादी यूसुफजई शोबिज़ अनसेंसर्ड की नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे, इस अरसे में एक ड्रामा काफ़ी मशहूर हुआ जिसका नाम था सावन यार पिया। नाम से ही लगता है कि कोई रोमांटिक ड्रामा है, तो बिल्कुल इसी तरह था। ये एक प्यार की मुसलस पर मबनी थी जिसमें फ़िरोज़ ख़ान ने आलियार, दुरैफ़िशां सलीम ने पिया और अहमद अली अकबर ने सांवल का किरदार अदा किया। ड्रामे की बात की जाए तो इसके लिखारी थे हाशिम नदीम, जो इससे पहले परिजात जैसी कामयाब सीरियल लिख चुके हैं जिसमें अहमद अली अकबर ने मरकज़ी किरदार अदा किया था। और मैं कहता हूँ कि अहमद अली अकबर एक बहुत बासलाहियत और बेहतरीन अदाकार हैं, लेकिन परिजात ने उनकी मकबूलियत में भी इजाफा किया और उनको एक ऐसे अदाकार की पहचान दी जो कुछ भी करे तो अब बस उन नाजरीन के लिए वो ऐसे हीरो बन गए कि बस वो जो भी करते हैं कमाल नज़र आता है। और उनकी ये एक और बात जो मुझे अच्छी लगती है, उन्होंने ये किया है कि वो काम उन्होंने महदूद कर दिया है। ये नहीं है कि हर दूसरी तीसरी सीरियल में वो नज़र आ रहे हैं। यानी परिजात के बाद अगर कोई और अदाकार होता, मेरा ख्याल है वो तो ऐसा करता कि बस हर चैनल पर वही नज़र आता है, लेकिन नहीं। उसके बाद अहमद अली अकबर ने अपनी हिकमत अमली भी तब्दील की, जिसकी वजह से अब वो ऐसे ड्रामों में काम करते हैं जिसमें उनका किरदार सब पे हावी होता है। जिसकी मिसाल इडियट है, वो भी बहुत ज़बरदस्त सीरियल थी जो ग्रीन मीडिया पे चली थी, काफ़ी ज़्यादा मकबूल हुई थी और बहुत ही यूनिक सी उसकी कहानी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो सीरियल। इस सीरियल की बात की जाए सावन यार पिया की, तो मैं कहता हूँ कि इस ड्रामे की कामयाबी का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो है सांवल यानी अहमद अली अकबर को। यानी इस ड्रामे शुरू से आखिर तक वही छाया रहे, हर जगह पर उनकी ही बातें चलती रहीं, चाहे उनके मुकालमे हों, चाहे उनका रक्स हो, चाहे उनकी अदाएँ हों, चाहे उनके एक्सप्रेशंस हों, हर चीज़ पर रील्स बनी और लोगों ने उनको सराहा। ड्रामे के दूसरे जो हीरो हैं फ़िरोज़ ख़ान, बिल्कुल उनकी भी एक मकबूलियत है, लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन इस ड्रामे में अगर बात की जाए तो इस ड्रामे में बिल्कुल सांवल के सामने उनका जादू नहीं चल सका। पिया की बात की जाए दुरैफ़िशां सलीम, तो उनकी भी आजकल किस्मत अच्छी है। जो इस भी सीरियल में आए वो सीरियल हिट हो जाती है तो बस उनको भी फ़ायदा मिलता है। ड्रामे की हिदायतकारी की बात की जाए तो ये दानिश नवाज़ ने डायरेक्ट किया है, जो ख़ुद भी अच्छे अदाकार हैं हुस्न मज़ाक के हवाले से, लेकिन वो जब डायरेक्शन की बात की जाए तो वो अमूमन संजीदा ड्रामे बनाते हैं। इस बार उन्होंने रोमांस का तड़का लगाया। हाशिम नदीम का स्क्रिप्ट था जो एक बड़ा नाम है, लोग पसंद भी करते हैं उनके ड्रामे। सावन यार पिया की बात की जाए तो मैंने आपको कह दिया कि एक प्यार की मुसलस की कहानी है, लेकिन इसके साथ इसमें आपको ये भी दिखाया जाएगा कि मोहब्बत क्या चीज़ है, कुर्बानी क्या चीज़ है, ताकत क्या चीज़ है। लेकिन जो मुझे एक चीज़ है जो लोगों ने भी महसूस की कि ये एक इस ड्रामे का आगाज़ बहुत ज़बरदस्त और धमाका खेज़ अंदाज में हुआ, लेकिन बाद में इस ड्रामे को गैर ज़रूरी तौर पर खींचा गया। ड्रामे में यासिर नवाज़ और अली ताहिर, ज़ैनब क़य्यूम और इमरान अख्तर ने भी अहम किरदार अदा किए। उन्होंने अपने किरदारों से इंसाफ किया और ज़रा इस ड्रामे में ऐसा लगता था जैसे 70 या 80 की दहाई की कोई फिल्म भी देख रहे हैं। उस तरह का कुछ चक्कर एंगल भी दिखाया गया है कि भाई वालिदैन का माजी दिखाया गया है कि भाई लड़की का वालिद था और फिर दूसरे हीरो का वालिद था, उनकी आपस में दोस्ती थी, लेकिन फिर जुआ खेलते हुए फिर एक पूरी कहानी दिखाई गई। वो बिल्कुल पुरानी फिल्मों की याद ताज़ा हो जाती है। इस सीरियल की जो अच्छी बात यह है कि भाई बस अच्छी बात है जिसने इसको कामयाब भी किया है वो है अहमद अली अकबर यानी सांवल। अगर इस सीरियल से सांवल को हटा दिया जाए तो ये बहुत ही कमज़ोर सीरियल है, क्योंकि इसमें और कोई ख़ास बात लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती। यानी इसमें एक रूमानी माहौल बनाया गया है और जो अमूमन हमारे जो पाकिस्तानी नाजरीन हैं वो ज़रा इस टाइप के ड्रामे ज़रा पसंद भी करते हैं, लेकिन यह है कि फ़िक्री तौर पर यह ड्रामा कोई जहनी तस्कीन नहीं पहुँचाता। बस वक्ती तफरीह के लिए ठीक है, लेकिन ज़्यादा असरअंगेज़ साबित नहीं होता।
ड्रामे को आगाज़ तो अच्छा था, लेकिन बाद में इसको मुआविन किरदारों की वजह से कुछ ऐसा खींचा गया कि बस रबर की तरह खींच रहे थे। कुछ हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनकी भी एक मजबूरी है कि भाई अगर ड्रामा रेटिंग पॉइंट्स पे हाई लेवल पे पहुंच जाए तो फिर वहाँ पर उनको भी उनसे भी ये डिमांड शुरू हो जाती है कि नहीं भाई इस ड्रामे में आप कुछ और मसाला डालें। मसाला डालते हैं तो बस ये है कि आपको पता है जब खाने में भी मसाला ज़्यादा हो जाए तो वो बस जायका हो जाता है, फिर वो उसका वो मज़ा नहीं रहता। तो इस सीरियल के साथ भी इस तरह ही हुआ है, यानी इतनी पीक पे सीरियल गई। बिल्कुल इसकी कहानी रवायती है, कुछ नयापन नहीं है, लेकिन ये है कि पेशकश ज़रा कुछ ऐसी थी कि लोगों को अट्रैक्ट कर गई। पेशकश से ज़्यादा मैं कहता हूँ कि ये अहमद अली अकबर की फ़ैन फॉलोइंग भी है और उनकी परफॉर्मेंस भी है जिसने सीरियल को उठा के रखा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस सीरियल की जो अख्ताम है यानी जो आखिरी किस्त थी उसने काफ़ी लोगों को मायूस किया। उसकी वजह है कि आपने सीरियल में सावल को एक मजबूत, प्यार करने वाला, मोहब्बत के लिए कुर्बानी देने वाला किरदार दिया और पेश भी किया, लेकिन ड्रामे के अख्ताम में आपने उसे नाकाम करार दिया। इसके मुकाबले फिरोज़ खान का किरदार देखें तो वो एक ये है कि भाई समाजी तौर पर मजबूत है, अमीर है, और ये है कि उसका रवैया भी काफ़ी सख्त है, बिगड़े और रईसज़ादा आप कह सकते हैं। लेकिन अब ये समझ नहीं आती, उनका कोई एहतसाब भी नहीं दिखाया गया। आपने ड्रामे के एंड में उसे ही हीरो बना दिया, यानी जिस हीरो ने कुर्बानी दी, समाज के साथ भी टकराया, लेकिन उसको आपने कुछ अजीब ही अंदाज में साइड लाइन कर दिया। यानी आपने एक किस्म से ये दिखाने की कोशिश की कि भाई चाहे आप जितने भी मुखलिस हों, मोहब्बत करें, यानी जितने भी आप कुर्बानी दें, लेकिन आखिर में जीत किसकी होगी? एक अमीर शख्स की होगी जो समाजी तौर पर मजबूत होगा। तो ये तो को अच्छा पैगाम नहीं जाता है इस हवाले से। शायद उन्होंने अपनी तरफ से एक ट्विस्ट दिया हो कि यार ज़रा लोगों को दिखाएं कि भाई यहाँ पर तो बस जिसके पास माला दौलत है, जो समाजी तौर पर मजबूत है, तो बस जो ड्रामे की हीरोइन है वो भी उसी तरफ चली गई, यानी उसने भी बस सावल के प्यार को बस नहीं समझा, यानी उसको नज़रअंदाज किया। यानी उसने एक हिसाब से ऐसा लगता है कि सावल को इस्तेमाल किया है, उसकी जज्बात से खेली है, क्योंकि जब बात आई थी मोहब्बत के इंतखाब की तो उन्होंने फिर उसका आलियार का इंतखाब किया। तो ये कोई अच्छा तासुर नहीं छोड़ता। आपको ये दिखाना चाहिए था कि औरत भी मजबूत फैसले कर सकती है, लेकिन इस सीरियल में आपने पिया को एक ऐसी मजलूम बेबस किरदार के तौर पर पेश किया, यानी उसका कोई अपनी सोच नहीं दिखाएगी। यानी ये दिखाया गया कि बस वो हर जगह दबी हुई है, चाहे वो आलियार हो या सावल हो या जो उसके वालिदैन के किरदार हैं उनके आगे वो दबी रही। यानी आपको चाहिए था कि औरत के किरदार को ज़रा एक फ़ाल अंदाज में पेश करते कि नहीं भाई औरत भी फ़ैसला कर सकती है। यानी आजकल तो एक मसावात के हवाले से एक बयानिया चल रहा है, आपको चाहिए था उस हवाले से बात करते तो ये ज़्यादा अच्छा तासुर छोड़ती। लेकिन आपने बस अपनी तरफ से ट्विस्ट देने की कोशिश की कि जी हम ज़रा इस तरह करेंगे कि ज़रा गमनाक इख्तिताम कर देंगे तो उस पर बात भी होगी। बिल्कुल ये आपका इस लिहाज से तो फार्मूला चल गया, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर देरपा लिहाज से बात की जाए तो ड्रामे का इख्तिताम ज़्यादा अच्छा नहीं था, जो कि ना तो वो फिक्री तस्कीन पहुँचाता है, ना ये ज़्यादा अरसे तक लोगों को याद रहेगा। ये अगर ड्रामा याद रहेगा तो अहमद अली अकबर को ऐसे जिन्होंने सावल के किरदार में शानदार परफॉर्मेंस दी। फिरोज़ खान बिल्कुल एक मकबूल अदाकार हैं, लेकिन इस ड्रामे में वो बिल्कुल उनके सामने बिल्कुल उनका कोई जादू भी नहीं चल सका, ना उनकी परफॉर्मेंस को सराहा गया। दुर्फ़िशां की कारकर्दगी बस ठीक ही थी, मुनासिब थी। यह कि उन्हें कॉलेज की तालबा के किरदार में पेश किया गया है तो माशाल्लाह वो ज़रा सेहतमंद भी हैं और अपनी उम्र से ज़रा बड़ी भी नज़र आती हैं। तो इस हवाले से ज़रा सोचना चाहिए कि उन्हें ऐसे किरदार नहीं देने चाहिए। इसमें उनका कसूर नहीं है, डायरेक्टर का कसूर है। उन्हें चाहिए कि अब कॉलेज की लड़की की बजाय उसे आप उस लेक्चरर भी दिखा सकते थे या कोई और इस तरह का एंगल दे सकते थे, लेकिन आपने बस वो पुरानी कहानियों का फार्मूला इस्तेमाल किया। तो मजमूई तौर पर ये एक कामयाब सीरियल थी, रेटिंग पॉइंट पे हाई लेवल पे थी, लेकिन ये है कि इतनी उस स्क्रीन प्ले की बात की जाए या कुछ और हवाले से तो उसमें कोई नयापन नहीं था। ये एक रिवायती कहानी थी। आपको हमारे ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ग्रीन सिटीजन मीडिया का ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें।